हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17। वर्कशीट नंबर 17 गणित का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 8 का। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 24 नवंबर 2020 का। आज हम जानेंगे वर्गमूल, वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। और बच्चों इसे हम खेल खेल में समझेंगे। तो चलिए बच्चों, खेल खेल में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ देखिए, प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद रही थी, जैसे हम सब भी खेलते हैं, जैसे आप लोग भी खेलते होंगे। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। अब देखिए बच्चों, खेल भी कई तरीके से खेला जाता है। अब यहाँ ये दोनों बहनें क्या कर रही हैं? रस्सी कूद रही हैं। लेकिन रस्सी कूदने का भी जो खेल है वह कई तरीकों से खेला जाता है। तो आज प्रिया और रिया इस खेल को कुछ अलग तरीके से खेलेंगे। चलिए हम देखते हैं कि वह किस तरीके से खेलती हैं। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 1 + 2 = 3 बार रस्सी कूदूंगी। रिया अपनी दीदी से कहती है कि जब आप एक बार रस्सी कूदोगे तो मैं उससे 2 ज़्यादा रस्सी कूदूंगी। अगर प्रिया एक बार रस्सी कूदती है तो रिया उससे 2 ज़्यादा यानी 1 + 2 = 3, तो रिया 3 बार रस्सी कूदेगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी 3 + 2 = 5 बार रस्सी कूदना। और फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 5 + 2 = 7 बार रस्सी कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया ने 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूदकर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए। क्यों ना हम यह जोड़े कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा? प्रिया ने कहा, हाँ जोड़ लो। अब देखिए गेम कितनी मज़ेदार थी। गेम सिर्फ रस्सी कूदने की थी, लेकिन रिया ने इस गेम को बहुत ही मज़ेदार बना दिया। रिया ने अपनी बड़ी बहन प्रिया से कहा कि अगर आप एक बार कूदोगे तो मैं 2 बार ज़्यादा कूदूंगी। फिर मैं 3 बार कूदूंगी तो आप 2 बार ज़्यादा कूदोगे। इस तरीके से बच्चों देख रहे हैं कि 2 बार ज़्यादा वह जितनी बार कूदेंगी उतनी बार 2 बार ज़्यादा कूदेंगी। आखिर में क्या हुआ? आखिर में हमने देखा कि रिया को 23 बार कूदना था, लेकिन वह सिर्फ 11 बार ही कूद करके क्या हुई? थक गई और उसने कहा कि दीदी आप जीत गए। तो रिया की दीदी प्रिया ने कहा, क्यों ना हम इसे जोड़ें कि कुल हमने कितनी बार रस्सी कूदी। अब देखिए वह कैसे जोड़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों की कूद लगाने की गणना। पहले प्रिया ने 1 बार कूदा तो रिया ने उससे 2 बार ज़्यादा कूदा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? रिया ने कितनी बार कूदा? रिया ने 4 बार कूदा। फिर प्रिया की बारी आई। फिर प्रिया ने कितनी बार कूदा? प्रिया ने 9 बार कूदा। इसी तरह रिया और प्रिया की बारी आती गई और कुल 11 बार दोनों ने रस्सियाँ कूदी। प्रिया ने 11 बार कूदी और रिया ने 10 बार। इस तरह से दोनों रस्सियाँ कूदती गई। अब यहाँ देखिए बच्चों, दोनों बहनों ने जो रस्सियाँ कूदी थी और गणना किया था, तो यहाँ पर उसका योग दिया हुआ है यानी निष्कर्ष दिया हुआ है। इसे ध्यान से देखिए। प्रिया ने 1 बार कूदा, रिया ने 4 बार, प्रिया 9 बार, रिया 16 बार, प्रिया 25 बार, रिया 26, प्रिया 49, रिया 64, प्रिया 81, रिया 100 और फिर प्रिया ने 121 बार कूदा। तो इस तरीके से वो लोग रस्सी कूदते गए। और ये जो संख्याएं देख रहे हैं आप, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और 121,
यह क्या है? यह एक वर्ग है, यानी किसी संख्या का वर्ग है। जैसे अगर मैं 1 का वर्ग लिखूंगी तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। 1 को आप 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो ये 1 का वर्ग। और 4 जो है वह 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। तो इसी तरह सभी संख्याएं क्या हैं? वर्ग है। कौन किसका वर्ग है? वो यहाँ पे दिया हुआ है। 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 64 8 का वर्ग, 81 9 का वर्ग और 100 10 का वर्ग और 121 11 का वर्ग है। तो ये सभी संख्याएं क्या थी? वर्ग। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया, वह कैसे? अब देखिए रिया कहती है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे संख्याओं का क्या निकाला है? वर्गमूल ज्ञात किया है, तो उस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब वह कैसे करेंगे? वह प्रिया पूछती है। अब देखो, रिया ने बताया अगर मुझे 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो वह कैसे करेगी। तो यहाँ देखिए रिया ने कैसे किया है, वह देखिए। सबसे पहले रिया ने क्या किया? 25 में से 1 को घटाया। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24। फिर उसने क्या किया? 24 में से 3 घटाया। सभी विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। 24 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 21। अब 21 में से 5 को घटा दीजिए। 21 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 21 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 16। ये आ गया 16। अब 16 में से हमें घटाना है 7। 16 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9। 9 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 0। इस तरीके से सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर 0 आता है, इसका अर्थ है कि वह नंबर क्या है? किसी संख्या का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए, 25 का वर्गमूल 5 है। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य, जैसे अभी हमने क्रमागत विषम संख्याएं घटाई थी, घटाने के बाद हमें क्या आया था? शून्य आया था। तो वह संख्या क्या होगा? किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगा। 25 क्या है? 5 का वर्ग है, या हम यह भी कह सकते हैं 5 क्या है? 25 का वर्गमूल। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य नहीं आएगा तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ क्या किया गया? क्रमागत विषम संख्याओं को घटाया गया है। यहाँ देखिए, 1 को घटाया 25 में से, फिर 3 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 7 घटाया, फिर 9 घटाया। तो इस तरीके से घटाते जाने के बाद आंसर लास्ट में क्या बचता है? 0। अगर घटाने के बाद 0 आता है, वह संख्या किसी संख्या का वर्ग है। अगर 0 नहीं प्राप्त होता तो वह संख्या किसी का वर्ग नहीं होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये है ना बहुत ही मज़ेदार। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसका वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ प्रश्न दिया हुआ है। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है, प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? तो प्रिया ने कितनी बार कूदा है? प्रिया ने कूदा है 66 बार। प्लस कर दीजिए, रिया ने कितनी बार कूदा है? 55 बार। अब इसको जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा 121 बार, यानी दोनों ने मिलकर के कुल 121 बार रस्सी कूदा है। उसके बाद पूछ रहा है प्रिया ने कुल मिलाकर के कितनी बार रस्सी कूदा? तो 66 बार रस्सी कूदा है प्रिया ने। कैसे? तो ये देखिए, पहले 1, दूसरा प्रश्न हमारा है प्रिया ने कुल मिलाकर रस्सी कितनी बार कूदी? तो अब हमें प्रिया का निकालना है कि प्रिया ने कितनी बार कूदी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कितनी बार रस्सी कूदी है। तो यहाँ लिखिए 1, 1 में जोड़ दीजिए 5, 5 में जोड़ दीजिए 9, 9 में जोड़ दीजिए 13, 13 में जोड़ दीजिए
17 और 17 में जोड़ दीजिए 21। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 66। कितनी बार रस्सी कूदी है प्रिया ने? 66 बार। उसी तरह आपको रिया का भी करना है। रिया ने कितनी बार कूदी है? तो रिया ने 55 बार कूदी है। ये आंसर हो जाएगा इसका 55। तीसरा प्रश्न जो है हमारा, रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? तो 55 बार। चौथा प्रश्न हमारा है, आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा? तो बच्चों, प्रिया का कितना है? 66 और रिया का कितना है? 55। तो कौन जीता? प्रिया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रिया। तो बच्चों, पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। अब यहाँ देखिए कुछ संख्याएं दी हुई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और साथ ही जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो यहाँ देखिए इस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमें ज्ञात करके बताया गया है। सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या में से हम क्रमबद्ध विषम संख्याओं को घटाएंगे। अगर अंत में 0 आता है यानी शून्य प्राप्त होता है, इसका मतलब वह संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। अगर शून्य प्राप्त नहीं होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं को लिख लेंगे। 128, 289, 77, 144, 153, ये संख्याएं हैं हमारे पास। एक एक करके हम सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। पहला संख्या हमारा है 128। अब सभी विषम संख्याएं क्रमबद्ध घटाएंगे। यहाँ देखिए 128 घटे 1, तो ये हो जाएगा 127। अब हम 127 में से घटाएंगे 3, क्योंकि हमें घटाना क्या है? विषम संख्या घटाना है, यह ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 124। अब 124 में से हमें घटाना है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 119। 119 में से घटाना है हमें 7, तो ये हो जाएगा 112। 112 में से घटाएंगे 9, ये हो जाएगा 103। 103 में से घटाएंगे 11, तो ये हो जाएगा 92। 92 में से घटाएंगे 13, तो ये हो जाएगा हमारा 79। अब इस तरफ लिख लेते हैं। 79 में से घटाएंगे हम 15, तो ये हो गया हमारा 64। अब 64 में से घटाएंगे 17, तो आ जाएगा 47। 47 में से घटाएंगे 19, तो आ गया ये 28। अब 28 में से घटा दीजिए 21, तो ये हो गया 7। अब 7 में से हम 23 को घटा नहीं सकते, तो यहाँ ये 7 हमारा रेस्ट बच रहा है, यानी शेष बच रहा है। यह संख्या पूरा क्या हो रहा है? घट नहीं रहा है, शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि 128 जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ घटाने के बाद शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा संख्या देखते हैं। दूसरा संख्या हमारा है 289। इसी तरह हम 289 का भी करेंगे। 289 का हम पूर्ण वर्ग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम 289 में से 1 घटाएंगे। 289 घटे 1, ये आ जाएगा हमारा 288। अब 288 में से घटाएंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 285। 285 में से घटाएंगे 5, ये हो गया 280। 280 में से घटेगा 7, तो ये हो जाएगा 273। 273 में से घटाएंगे 9, तो ये हो गया 264।
264 में से घटाएंगे हम 11, तो ये हो गया 253। अब इस तरफ घटा लीजिए, 253 में से घटाएंगे 13, तो ये बच जाएगा हमारा कितना, 240। 240 में से घटाएंगे 15, तो ये बचेगा हमारा 225। 225 में से घटाएंगे 17, तो बचेगा 208। अब हम 208 में से घटाएंगे 19, तो ये आ गया हमारा 189। 189 में से घटाएंगे 21, तो बचेगा 168। 168 में से घटाएंगे 23, तो ये कितना बचेगा, 145। 145 में से घटाएंगे 25, तो बचेगा हमारा 120। अब 120 में से घटाएंगे 27, तो बचेगा 93। उसके बाद 93 में से घटाएंगे 29, तो बचेगा बच्चों 64। उसके बाद 64 में से घटा दीजिए 31, तो कितना बचेगा, 33। अब 33 में से घटेगा 33, तो कितना आ गया, 0। अब देखिए, जब हमने 289 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सभी विषम संख्याओं को क्रमबद्ध घटाया है, तो अंत में हमें क्या बचा, शून्य। अंत में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसका मतलब है 289 क्या है, वर्ग है, यह किसी संख्या का वर्ग है। अब हमें ज्ञात यह करना है कि 289 किस संख्या का वर्ग है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए एक आसान सा ट्रिक बताती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि 289 किसका वर्ग है। तो बच्चों, हमने देखा 289 क्या है, एक वर्ग है, और ये किसका वर्ग है यह भी हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, सबसे पहले तो आप यह देखें कि इसमें कितनी विषम संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितनी विषम संख्याओं का प्रयोग किया गया है, 17। यानी 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17। जब आप 17 को 17 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 289। तो 17 जो है वह वर्गमूल है किसका, 289 का। तो बच्चों, इस तरह से आप किसी भी संख्या के बारे में जान सकते हैं कि वह संख्या वर्ग है या नहीं है, साथ ही उसका वर्गमूल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें कंफर्म करना है कि क्या 17 289 का वर्गमूल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 17 को 17 से गुना करेंगे। जब आप गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 17 289 का वर्गमूल है कि नहीं। तो ये हो गया 7 7 49, बचा हमारे पास 4, 7 4 11। उसके बाद ये 17 एकम 17। अब आपको क्या करना है, इसे जोड़ देना है। ये हो गया 9 8 2। तो 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। 17 क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो इस तरीके से आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे कुछ और संख्याएं दी गई हैं। आप स्वयं इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करें। कैसे करेंगे ये मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप स्वयं करें। आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। आपको वर्कशीट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हुई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 17 को सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।